अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसे आपने देखा कि रिया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो अपनी बहन को समझाती है कि आप मेरी शादी वहाँ पर कर दें, लेकिन अस्मा बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा करती है और उसका भाई उसे बहुत ही मारता है। जब कबीर खान को ये सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके घर आ जाता है। दूसरी तरफ अस्मा रिया के रिश्ते वालों को बुला लेती है और ये सब कुछ देखकर कबीर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अस्मा से कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, आप इसकी शादी कहीं और नहीं कर सकती। अस्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कबीर खान भी कहता है कि रिया मेरी मंगेतर थी और मेरी ही रहेगी। ये बात सुनकर रिया तुम्हारी मंगेतर थी और अब नहीं है। ये कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी। रिया जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और वो अस्मा की तरफ देखती है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो फिर रोना भी बंद कर देती है। ये देखकर अस्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रिया से कहती है कि तुम अंदर जाओ यहाँ से। तो कबीर कहता है रिया कहीं नहीं जाएगी, रिया यहीं बैठेगी। रिया के भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और दूसरी तरफ की बहन जो कि माबीना को कॉल करती है लेकिन कबीर खान करने नहीं देता है। यहाँ पर कबीर की भाभी अपनी बहन से कह रही होती है कि तुम अब कबीर को भूल जाओ, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर बीना बहुत ही ज्यादा रोती है और वो कहती है कि मैं कबीर से ही शादी करूंगी, मैं किसी और से नहीं करूंगी। कबीर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कबीर ने जो एक दफ़ा फैसला कर लेता है तो वो वही करता है। ये बात सुनकर बीना कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी शादी कबीर से करवा रही हैं। ये बात माँ बीना जो कि ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि मैं कबीर को कैसे समझाऊं। रिया की कॉल कबीर के पास आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि कबीर ने रिया को अपना फ़ोन भिजवाया होता है। तो रिया कबीर को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ से अस्मा आ जाती है और अस्मा कहती है कि कबीर को पहले यहाँ पर आकर माफ़ी मांगनी होगी, फिर जब भी मैं तुम दोनों की शादी के लिए मानूंगी। ये बात सुनकर कबीर कहता है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ रिया का भाई जो कि उसकी दोस्त को बहुत ही ज़्यादा सुनाते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। जब रिया की दोस्त रिया के भाई को कहती है कि रिया जब पास आई है तो आपको तो मिठाइयाँ बांटना चाहिए। ये बात अस्मा आपा जब ये सुनती हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नहीं चाहती कि रिया आगे बढ़े और रिया पास आए। रिया बेचारी को क्या पता है कि ये सब कुछ करवाने वाली उसकी अस्माई आपा है, लेकिन अब सब कुछ सामने आने वाला है। तरफ रिया जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि अस्मा आपा उसे किसी से मिलने नहीं दे रही होती हैं और उसे वो कैद करके रखती हैं, ना वो उसका मोबाइल देती हैं। ये सब कुछ सोच कर रिया बहुत ही ज़्यादा रोती है। इतने में रिया की दोस्त आ जाती है और वो रिया को समझाती है कि तुम मत रो। वो रिया से कहती है कि तुम कबीर से बात करो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। ये बात सुनकर रिया कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ से इज्जत से जाना चाहती हूँ, मैं भागकर शादी नहीं करना चाहती। तो ये बातें सुनकर रिया की दोस्त कहती है कि ये तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, तुम क्या ऐसी यहाँ पर रोती रहोगी। दूसरी तरफ बीना जो कि कबीर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो ये चाहती है कि कोई ऐसी बात हो जाए कि रिया और कबीर की शादी नहीं हो, कबीर मुझसे शादी करने के लिए मान जाए, लेकिन कबीर ऐसा कभी नहीं करेगा। अब अस्मा आपा जो कि रिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेंगे। लेकिन रिया जो कि खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और वह कहती है कि शादी करूंगी तो मैं सिर्फ कबीर से ही करूंगी, आप मेरा रिश्ता कहीं और मत करवाएं। ये बात सुनकर अस्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और रिया का भाई उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और मारता है। कहता है कि अस्मा जिससे दरगाह पर छुप छुप कर मिलती है वो भी सामने आ जाएगा और उसकी सच्चाई भी सबको पता चल जाएगी, क्योंकि इसके पीछे अस्मा का ही हाथ है, क्योंकि अस्मा उससे प्यार करती है। जब ये सारी बातें अस्मा के भाई को पता चलेगी सिकंदर को तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अस्मा को घर से बाहर ही निकाल देगा।